नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 1 जनवरी 2024 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के प्रथम दिवस पर संगीत से जुड़ी अनिवार्य एक ऐसी जानकारी कि व्यक्ति जब तक किसी भी चीज़ की मूल को नहीं पकड़ता है तब तक उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तों की टहनियाँ कोमल क्यों होती हैं और पत्तों की शाखाएं इतनी मजबूत क्यों होती हैं। तो हुआ ये कि कल की क्लास में पंडित श्री कुलदीप सागर जी ने, जो हमारे संगीत के गुरु हैं, उन्होंने कुछ एक ऐसी परिभाषाएं और ऐसे लक्षण गीत बताए जिससे कि मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ और कुछ शब्दों को इधर से उधर रख संगीत में जो 10 थाट कहे गए हैं, संगीत के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी रखते हैं, जो संगीत में जो जानकारी रखने के लिए इच्छुक हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हिंदुस्तानी क्लासिकल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो राग बने हुए हैं, रागनियाँ बनी हुई हैं इत्यादि, वो सभी के सभी 10 थाट के अंतर्गत आते हैं। और थाट अपने आप में 7 स्वरों का एक समूह होता है। थाट के अंदर सभी 7 स्वर होते हैं। इन सातों स्वरों को 10 थाट में किस प्रकार से अलग अलग नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, इसका एक छोटा सा अगर देखा जाए तो वैसे ये जानकारी सभी को पता होगी, लेकिन इसे एक थोड़ी सी गद्यात्मक दृष्टि से लिखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये गुरुजी की प्रेरणा थी और गुरुजी का बताया हुआ एक, गुरुजी का सुनाया हुआ एक दोहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये थोड़ा सा भाव जगा कि इसको, थाटों को इस तरीके से भी लिखने का प्रयास किया जाए। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पसंद आएगा। तो जैसा कि सब जानते हैं कि थाट के अंदर कोई आरोह और अवरोह नहीं होता और थाट में सभी सातों स्वरों का प्रयोग बिलावल होता है। इसके लिए इसमें इस प्रकार इसको इस प्रकार लयबद्ध हुआ है। ये शब्द का एक संग्रह बना है कि एक थाट में सातों स्वर जब शुद्ध रूप में आए, नाम बिलावल गायन में यह शोभा अति पाए। केवल नीके कोमल होते, केवल नीके कोमल होते बने बिलावल यही खमास। केवल नीके कोमल होते बने बिलावल यही खमास। गा को भी और कोमल कर दो, काफी तब ये फिर बन जात। यानी कि काफी थाट में गा और नी कोमल होते हैं और खमास थाट में सिर्फ नी कोमल होता है। तो बिलावल में सातों सुर शुद्ध, खमास में नी कोमल और गा को भी यदि कोमल कर दिया तो ये तीसरे नंबर का थाट जो काफी थाट बन गया। माँ को जब हम तीव्र लगाते, माँ को जब हम तीव्र लगाते, कल्याणी यह बनता है। रे को इसमें कोमल करने, रे को इसमें कोमल करने मारवा नाम से जचता है। माँ को यदि रे धा कोमल माँ तीव्र यदि, पूर्वा ये कहलाता है। गा को भी यदि विकृत कर दो, तोड़ी फिर बन जाता है। गाधानी यदि कोमल हो तो, यानी कि गाधानी कोमल हो, बाकी स्वर साध हो। गाधानी यदि कोमल हो तो आसावरी बने है थाट। गाधानी यदि कोमल हो तो आसावरी बनता है थाट। रे को भी यदि जोड़ दो इसमें, बने भैरवी इसकी जात।
रे को भी यदि जोड़ दो इसमें, बने भैरवी इसकी जात। सा गा मा पा नी हो शुद्ध, सागा मा पा नी हो शुद्ध, और रेधा कोमल तब क्या बात। यानी कि सा गा मा पा और नी शुद्ध हो और रे और ध कोमल हो, तो सागा मा पा नी हो शुद्ध और रे ध कोमल तब क्या बात। भैरव के यह नाम से जाना, जाता जग में अद्भुत ठाठ। तो इस प्रकार शब्दों के ये इधर उधर करने से कुछ एक गद्यात्मक पद्यात्मक या जिस प्रकार की भी ये रचना रची, उम्मीद है आप लोगों के हृदय को पसंद आएगी। संगीत प्रेमियों के लिए नव वर्ष के दिन एक नव तरंग के साथ, नए तरीके के साथ कुछ एक शब्द आपके लिए। नमस्कार, प्रणाम। पुनः एक बार, ये भाव नहीं जगते अगर गुरुदेव कल इसकी चर्चा नहीं करते, तो पुनः इसका सारा श्रेय पंडित श्री कुलदीप सागर जी को और उन्हीं की